एक दिन पहले घर से निकले सूरज महली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली उसके सिर में मारी गई। अनुसंधान से खुलासा हुआ कि जमीन कारोबारी सूरज महली को रातों के दलादली में एक निर्माणाधीन मकान के अंदर मारा गया। वहीं सूरज की स्कूटी नगड़ी के मिराल में मिली। सूरज की डेड बॉडी इटकी के लद्दा नदी में मिली। परिवार वालों ने आशंका जताई है कि सूरज की हत्या में उसके कुछ करीबियों का ही हाथ है। यह सनसनीखेज वारदात राजधानी रांची में हुई। सूरज महली की लाश मिलने के बाद से 3 थानों की पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। कुछ ग्रामीणों का इल्जाम था कि राजधानी के ग्रामीण इलाकों में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। मारे गए सूरज महली के चाचा सोहराई महली और बड़े भाई सन्नी महली ने बताया कि एक दिन पहले यानी बीते कल सूरज दिन के 4 बजे अपने घर से अकेले स्कूटी से निकला था। इसके बाद वो घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी बंद था। घर के लोगों ने सोचा कि किसी दोस्त के घर रुक गया होगा। उसका घर नगड़ी थाना क्षेत्र के ललगुटवा गांव में है। इस बीच घर वालों को पता चला कि सूरज की स्कूटी नगड़ी के ही मिराल गांव में लावारिस हालत में पड़ी है। उसमें खून के धब्बों के निशान भी लगे हैं। वहीं यह भी शोर मचा कि रातू थाना क्षेत्र के दलादली में एक निर्माणाधीन मकान के अंदर किसी का मर्डर हुआ है। वहां दारू बियर की बोतल और एक मफलर और एक जूता मिला है। खून के धब्बे भी मिले। 2 पिस्टल मिलने तक की बातें उड़ी। जूता और मफलर की पहचान कर ली गई। इसके कुछ ही देर बाद इटकी के लद्दा नदी में एक युवक की लाश मिलने की खबर उड़ी। यह लाश जवान लड़के सूरज महली की थी। अनुसंधान में जुटी 3 थानों की पुलिस को हत्यारों के बारे में कुछ क्लू मिले हैं। कुछ क्लू के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उसके दोस्तों ने बुलाया था और वो चला गया। उसके बाद हम लोगों ने हमेशा के जैसे जा रहा था, हम लोग ने नजरअंदाज कर दिया कि अब वो आएगा, लेकिन वो आया नहीं। इसी दौरान रात बीत गई। हम लोग को सवेरे पता चला कि कुछ हम लोग के साथ घटना घट गया है और जाके हम लोग को फोन आया कि आपका भतीजा की स्कूटी यहाँ पे है। हम लोग देखने गया कि स्कूटी हम ही लोग का स्कूटी था, उसमें ब्लड लगा हुआ था। और कुछ दूर में जाकर देखें तो वहाँ पे हम लोग के भतीजा का जूता पड़ा हुआ था, मफलर पड़ा हुआ था और वहाँ पे ब्लड लगा हुआ था और वाइन बियर का बोतल वगैरह वहाँ रखा हुआ था। तो हम लोग ने संदेह जताया और वहाँ पे ब्लड को देखते हुए बॉडी तलाशना शुरू किया। तो वहाँ तलाशा नहीं, हम लोग जितना तलाशे हम लोग को बॉडी मिला नहीं। तो फिर हम लोग के दोस्तों के द्वारा ही पता चला कि इटकी थाना के अंतर्गत एक लादा पुल आता है, उसी में हम लोग का भतीजा का बॉडी को फेंक दिया गया था मार के। इसके बाद हम लोग ने पूरा कानून के ऊपर डिपेंड हो गए कि अब जो भी हम लोग को दे पाएंगे कानून ही दे पाएंगे, हम लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको तो जानकारी नहीं है। हमको सुबह में पता चला मेरा भाई का बॉडी मिला इटकी थाना पुल के पास। कोहराम लाइव के लिए इटकी से मोहम्मद राही की रिपोर्ट।